हेलो बच्चों, KSN केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा आज है बायोलॉजी का पोर्शन। साइंस में हो, चाहे वो हाई स्कूल से रिलेटेड हो और चाहे वो आपका इंटरमीडिएट से रिलेटेड हो, तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के पोर्शन में जैव विकास की। जैव विकास एक ऐसा टॉपिक है आपका जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैव विकास क्या होता है। देखिए, जैव विकास की अगर हम बात कर ले तो जैव विकास की डिफिनीशन होगी निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का जो विकास है, निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जो जीव का विकास है वो कहलाता है जैव विकास। यानी हम अपनी बात अगर कर ले तो हम 4 पैरों पे चलने वाले क्या थे, जंतु थे। आज हम कितने पैरों पे चलते हैं? 2 पैरों पे चलते हैं। तो आपको क्या दिखता है? हमने ये विकास ही तो किया है। हमारे मुंह की बनावट, हमारे हाथ की बनावट, हमारे पूरे शरीर की बनावट, ये तब से लगाकर अब तक क्या हुआ है, जो विकास हुआ है, इसी को कहते हैं जैव विकास। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधों में हो, चाहे वो जीव जंतु में हो, सभी में जैव विकास होता है, यानी जीवों का विकास होता है। यहाँ हम जंतुओं की बात कर रहे हैं, इसलिए जैव विकास की बात कर रहे हैं। यानी निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का विकास क्या कहलाता है? जैव विकास। जैव विकास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लयमार्गवाद। लयमार्गवाद क्या होगा? देखिए, लयमार्गवाद ने क्या बताया, इनके बारे में पहले हम बाद में समझेंगे। पहले हम इनके पूरे नाम को जानेंगे, क्योंकि 1 नंबर में इनका नाम बुक आ जाती है और ये नाम 101% सभी बच्चे गलत करके आते हैं। तो आज आपको क्या करना है, 10 बार कम से कम इनके नाम को लिख के जरूर देख लेना है। अदरवाइज नाम गलत लिख के आएंगे तो आपका नंबर कट सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलती लिखेंगे, कट सकता है, तो आप इसको ट्राई जरूर करें एक बार बिना देखे। इनका पूरा नाम था जीन बैटिस्ट डी लयमार्क। इनका पूरा नाम था जीन बैटिस्ट डी लयमार्क। और इनकी जो बुक थी, जो इन्होंने लयमार्कवाद की पूरी गाथा जो बताई थी, ये फिलॉसफी जूलॉजी नामक एक बुक थी, पुस्तक थी, उसमें इन्होंने बताया था। इन्होंने अपने कुछ तथ्य दिए, कुछ पॉइंट दिए, कुछ बिंदु दिए, जो भी आप कह ले, ये बिंदु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में यही बिंदु खाली पूछे जाते हैं। क्योंकि जिराफ का उदाहरण जब हम आपको बताएंगे वो तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इनके ये 4 बिंदु आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट इनका है पहला पॉइंट है बड़े होने की प्रवृत्ति। देखिए, आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक जीव में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। आप अपनी बात कर ले, आप कितने बड़े थे, आज कितने बड़े हो गए। देखिए, ये क्या है, बड़े नहीं हुए, बढ़ने की प्रवृत्ति है कि नहीं है। एक पौधा लगा दीजिए, पूरे विशालकाय पेड़ में बदल जाता है। ये क्या है? लयमार्क के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव जो होता है वो क्या होता है, बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अब हम बात कर ले दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, देखिए, लयमार्क के अनुसार कहना है, या कह लीजिए अपने अनुसार, आपको क्या करना है कि वातावरण के अनुसार आपको बदलना है, वातावरण आपके अनुसार नहीं बदलेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है, अभी देखिए कैसा सीजन चल रहा है, जाड़ा चल रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे उत्तर भारत में जाड़ा चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, जाड़े के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लिया। जैकेट, स्वेटर जो भी है, टोपा हमने लगा लिया। ये क्या है, आपको वातावरण के अनुसार हमने अपने आप को बदल लिया। वातावरण हमारे अनुसार नहीं बदलेगा कि हमने चुटकी बजाया और वातावरण क्या हो गया, गर्मी में चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं है ना, ये केवल वीडियोस में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वातावरण के अनुसार आपको बदलना है, वातावरण आपके अनुसार नहीं बदलेगा। और जो जीव अपने आप को इस वातावरण में बदल लेगा वही जीवित रहेगा, और जो नहीं बदल पाएगा या तो वो इस वातावरण में रह नहीं पाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या बताया लयमार्क ने, यही पॉइंट मेन है, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग। अंगों का उपयोग क्या है? अगर देखिए, अभी मैं यहां पर चौक से लिख रहा था सीधे हाथ से, कितना फास्ट लिख दिया। और अगर मैं मुझसे कहा जाए कि उल्टे हाथ से लिखो, हो सकता है मुझसे ये अक्षर ही ना बने। तो जिस अंग का उपयोग आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं वो ज्यादा सक्रिय है, और जिस अंग का उपयोग आप कम करते हैं तो वो क्या है, कम सक्रिय है। आपको भी पता है, हमारे हाथ में 4 फिंगर, 1 अंगूठा है।
आने वाले समय में ये फिंगर आपका क्या होगा, बहुत करोड़ों साल जब भी मतलब समय आएगा ये गायब हो जाएगी, क्योंकि इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो मनुष्य जो आज का मानव होमोसेपियंस यानी जो वर्तमान मानव है, आने वाला जो हमारा फ्यूचर का मानव होगा, उसके ना सिर में बाल होंगे और ना ही एक उंगली होगी, और बहुत ही बुद्धिमान होगा, क्योंकि जो भी पीढ़ी आने चलती है उसकी एक कोई ना कोई हमारे उसमें क्या होती है, छाप छोड़ जाती है। जैसे हमारे देखोगे बड़े बूढ़ों के सिर पे बाल नहीं होते हैं, ये उंगली देखिए छोटी होती चली जा रही है, अंगूठा यूज में है ऐसे ही रहेगा, परंतु ये अन्य उंगलियों की तुलना में इसकी जो घटना है ये कम होता चला जा रहा है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कह लीजिए जिस अंग का उपयोग आप अधिक करेंगे वो ज़्यादा सक्रिय रहेगा, और जिस अंग का उपयोग आप कम करेंगे वो कम सक्रिय रहेगा। चौथा पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव और अंगों का उपयोग व अनुपयोग, ये सभी लक्षण क्या है लैमार्क के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसी को इन्होंने क्या कह दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब इसके बाद लैमार्क ने क्या किया, एक उदाहरण के माध्यम से इन चारों बिंदुओं को समझाया। मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में जिराफ वाला लिखिएगा क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित है। तो पहला उदाहरण क्या था, इन्होंने दिया जिराफ का उदाहरण के माध्यम से अगर समझाएं तो जिराफ का उदाहरण लैमार्क ने बताया कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे वो अफ्रीका के रेगिस्तान में, यानी उस समय अफ्रीका का जो रेगिस्तान हुआ करता था वो हरा भरा मैदान हुआ करता था, वहां वो जिराफ जो थे वो हिरन की तरह पाए जाते थे। और ये जिराफ जो थे हिरन की तरह पाए जाते थे। उस समय जो अफ्रीका का जो आज रेगिस्तान है उस समय हरा भरा मैदान हुआ करता था। अचानक उस रेगिस्तान में यानी उस हरे भरे मैदान में क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, जिससे वहां की घास, छोटे वृक्ष वो सब सूख गए, केवल ऊंचे पेड़ों की पत्तियां वो भी कांटेदार बची। अब जिराफों ने क्या किया, अपनी गर्दन को अगली टांग को उचकाया और धीमे धीमे उनकी गर्दन और अगली टांग क्या हो गई, लंबी हो गई। और आज आपको वर्तमान में कैसे जिराफ देखने को मिलते हैं, लंबी गर्दन वाले जिराफ देखने को मिलते हैं। इसी तरह एक उदाहरण बताया सर्प का उदाहरण, यानी इन्होंने एक सर्प का उदाहरण भी दिया। सर्प का उदाहरण इन्होंने बताया कि लैमार्क ने पहले जो सांप के पैर हुआ करते थे, अब जब भी वो दौड़ते तो वो बिलों में या झाड़ियों में फंस जाते थे। सांपों ने एक उपाय निकाला कि उन्होंने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने रेंगना प्रारंभ कर दिया, जो कि वर्तमान में आपको कैसे सांप देखने को मिलते हैं, केवल रेंगने वाले सांप देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने दो उदाहरणों के माध्यम से समझाया। अब होता क्या है, जो अपनी बात रखता है, यदि लैमार्क ने अपनी बात रखी, उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए, उनको उनकी बात को गलत सिद्ध किया, उनकी आलोचना भी करी। आलोचना करने पे उनकी कई, देखिए एक साइंटिस्ट थे आलोचना में, बीजमान ने क्या किया, चूहों की 23 पीढ़ियों तक उन्होंने क्या किया, पूंछ कट कर दी। 23 पीढ़ी तक कट किया, कहा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 23 पीढ़ियों तक जब भी कोई चूहा पैदा होता उसकी पूंछ काट देते। उन्होंने देखा कि 24वीं 25वीं सभी पीढ़ियों में जो थे, एक से लगाकर सभी पीढ़ियां जितनी भी थी, उनमें सभी जो चूहे पैदा हो रहे थे वो पूंछ वाले ही पैदा हो रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिराफ की गर्दन लंबी करने और टांग को उचका लेने से उनकी गर्दन बढ़ गई, तो यहाँ चूहे की पूंछ काट रहे, ये कटे हुए चूहे क्यों नहीं पैदा हो रहे। और भी उदाहरण के माध्यम से बताया, कहा कि पहलवान का बेटा जरूरी नहीं पहलवान हो, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि मास्टर का बेटा मास्टर ही होगा। तो अन्य उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने लैमार्कवाद को समझाया, लैमार्कवाद की आलोचना करी, इन्होंने बताया। ठीक है, तो लैमार्क ये उपार्जित लक्षणों की वंशागत के सिद्धांत को नहीं समझा पाए। इसके बाद लैमार्क के बाद अन्य वैज्ञानिक भी आए, नौ लैमार्कवाद, इनमें सुधार किया, बताया केवल वही लक्षण जाते हैं, बाहरी लक्षण, कायिक लक्षण नहीं जाते हैं, अंदरूनी लक्षण जाते हैं। मगर ये सब वैज्ञानिक एक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, अनुवांशिकी। अगर ये अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग कर लेते तो आज ये मेंडल की जगह इनका नाम होता, लैमार्क का, डार्विन का, ह्यूगो डिग्रीज, परिवर्तनवाद।
तो इनकी बड़ी सबसे बड़ी कमी रही कि इन्होंने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। तो आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आपको लैंडमार्क के बाद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये कहानी। इस कहानी को आज का होमवर्क है, आपको अपने मन से लिखना है और लिख के देखना है। और 101% ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाजी लक्षणों की मशक्कत तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिराफ उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब मैं कल आपको बताऊंगा डार्विनवाद के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन की घंटी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।